आइएगा आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया है। जो लोग देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक मिल जाएगा और देख सकते हैं। अगर नहीं तो हमारे चैनल पर जाएं और देख सकते हैं। तो आइएगा इसको समझते हैं क्या है, करेंगे। इसमें दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इसमें क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद इसकी जांच करनी है। जांच में क्या करना है, जांच कर दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं की जब गुणा कराई जाएगी तो बराबर होगी एचसीएफ गुणे एलसीएम की। तो इसमें बताना है कि जो दो संख्याओं की गुणा कराएंगे तो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगी या नहीं होगी। तो देखिएगा पहला हमारा प्रश्न है, तो पहला देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, पहले हम 26 का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। 2 से काटेंगे 13, अब किससे कटेगा 13 1। अब क्या करेंगे 91 है। देखिएगा 91 किससे कटेगा 7 से, 7 से काटिएगा 7 इक्कन 7, बचेंगे कितने हमारे 2 सातियां 21। अब किससे काटेंगे 13 से काटेंगे, फिर बचा 1। अब देखिएगा किसका क्या ज्ञात करेंगे, ज्ञात क्या करेंगे एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। एचसीएफ क्या होता है, देखिएगा जो दोनों दोनों इसमें दोनों में कॉमन मिलेगी चीज, वो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इनमें कॉमन क्या मिल रहा, देखिएगा 13 भी है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो क्या कॉमन क्या मिल रहा 13 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ 13 इक्कन 13। ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम देखिए ज्ञात करने के लिए जो कॉमन मिलती संख्या है उसको एक बार रखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलती है उसको भी एक बार रखते हैं। तो देखिएगा 13 की कॉमन मिला तो 13 को एक बार रखेंगे, एक कॉमन मिला 1 को एक बार रखेंगे। उसके बाद 2 गुणे 2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे हमारा 7 है तो 7 रखेंगे। अब इनकी क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। गुणा कराइएगा 23 सत्ते 91, 91 में कितने से गुणा करानी 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 इक्कन 2 दुने में 18, कितना हो गया 182 हो गया। कितना हो गया 182 हो गया। अब देखिएगा इनकी जांच करेंगे, जांच कर लीजिएगा इधर, जांच में करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, देखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, गुणनफल। तो क्या हो जाएगा गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं देखिएगा ये है हमारी, एक को ए मान लेंगे एक को बी। दो संख्याएं कौन सी, एक किसमें ए गुणे बी बराबर हो गया एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखिएगा दो संख्याएं थी, एक को ए मान लिया एक को बी मान लिया, यानी ए और बी की गुणा कराएंगे तो एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होगा। तो एक इसमें दो संख्याएं थी तो इसमें भी एक 26 को ए मान लिया और 91 को क्या मान लेंगे बी मान लिया। तो 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना आया 13, एलसीएम एलसीएम कितना आया 182। अब देखिएगा 26 और 91 की गुणा कराइएगा सबसे पहले, तो यहां पर करा लेते हैं 26 गुणे 91, तो कितना हो जाएगा 26 9 चाक चौवन के 4 हासिल 5 9 दूनी 18 और 5 23 6 8 3 2, कितना हो गया 2386। अब इधर 13 और
182 की गुणा कराइएगा तो क्या हो जाएगा 182/13। तो 13 3 दूनी 6, 3 24 हासिल 2, 3 इक्कन 3, 3 2 5, 2 8 1। अब कराइएगा, देखिएगा यहाँ पर 6 आ जाएंगे, यहाँ पर कितने हो गए 4, 4 और 2 6 होंगे, यहाँ पर 8 होंगे, 8 4 12 के, देखिएगा कितना आएगा 2366। तो यहाँ पर हमने गलती जोड़ने में कर दी, यहाँ पर भी 66 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 होगा। तो देखिएगा अब यहाँ पर 2366, ये भी 2366, तो क्या हो गया 2366, यानी देखिएगा 2366 यहाँ पर भी 2366 यहाँ पर भी, तो ये आपस में बराबर है। तो ये क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो हमारा बराबर आ रहा, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, देखिएगा आप सेकंड नंबर सवाल देखेंगे। सेकंड नंबर में क्या दिया गया 510 और 92 दिया गया। तो 510 का और 92 का पहले क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो निकालिएगा 510 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बचे 1 हो गए 10, 11 दो पंचे 10 बचा 1 दो पंचे 10। अब किससे काटेंगे, 5 से काटिएगा, 5 25 5 5। अब किससे काटेंगे, 3 से काट कर देखिएगा, 3 इक्कन 3 बचे 2, 3 सत्ते 21। अब किससे काटेंगे 17 से, बचा 1। अब कितना 92, 92 को काटिए, 2 से सबसे पहले काटेंगे तो यहाँ पर 4 6, फिर 2 से काटेंगे कितने 2 और 3, उसके बाद कितना 23 हो गए। अब किससे काटेंगे 23 से काट देंगे, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिएगा इसका एचसीएफ निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो गया हमारा, इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिएगा 2 मिल रहा है और 2 और 1 मिल रहा, तो 2 गुणे 1 हो गया, 2 इक्कन 2। अब एलसीएम निकाल लीजिएगा इनका, एलसीएम एलसीएम बराबर देखिएगा 2 कॉमन मिल रहा था, 2 को एक बार रख लेंगे, 1 कॉमन मिल रहा, उसके बाद 5 कॉमन नहीं मिल रहा, 3 भी कॉमन नहीं मिल रहा, 17 भी कॉमन नहीं मिल रहा, 2 भी कॉमन नहीं मिल रहा और 23 भी कॉमन नहीं मिल रहा। अब इनकी क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, गुणा कराइएगा, देखिएगा पहले 3 दूनी 6, 6 पंचे कितना हो गया 30 हो जाएगा, 30 30 2 की कराइएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 हो गया, और 60 की गुणा किसके साथ करा देंगे 23 के साथ, 60 की गुणा कराइए 23 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 जीरो, तिक्षांक 18 के 18 जीरो 3, 1380 हो गया। आप 1380 की गुणा किसके साथ करा देंगे 17 के साथ, 1380 गुणे 17, तो कितना हो जाएगा 0 7 8 56 के 6 5 7 21 और 5 कितने हो गए 26 हासिल 2, 7 इक्कन 7 और 2 9 गुणे 0 8 3 1। 23,460 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 23,460। कितना आएगा 23,460 आ गया। अब क्या करें कराएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करके क्या करेंगे, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर दिखाएंगे। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो क्या हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा क्या है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एक संख्या ए मान लेंगे गुणे दूसरी संख्या बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम।
तो देखिएगा इसमें देखिएगा एक संख्या को पहली वाली संख्या को ए दूसरी वाली को बी मान लिया। ठीक है, अब क्या कराएंगे, इनकी गुणा कराइए। 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना आया 2 गुणे एलसीएम कितना आया 23,460। कितना आया 23,460। तो गुणा कराइएगा, सबसे पहले इसकी गुणा करा लीजिए। तो गुणा कैसे कराएंगे, देखो 510 की गुणा 92 0 कितना हो गया 46,920 हो गया। कितना आया 46,920। हमारा ए गुणे बी की गुणा कराए, एक गुणे बी की गुणा कराई, कितना आया 46,920। अब गुणा किसकी कराएंगे, दो एचसीएफ गुणे एलसीएम की। दो की गुणा जीरो के साथ जीरो, दो छंग 12 के दो, हासिल है दो चक्कू 8 1 9, द्वितीय 6 दो दूनी 4। देखिएगा 46,920 यहाँ पर भी, 46,920 वहां पर भी, तो आपस में बराबर है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 336 गुणे 336 और 54। तो अगला सवाल देखेंगे। अब देखिएगा 336 और 54 का क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे। 336 का पहले ज्ञात कर लीजिए, एचसीएफ क्या होगा 336, 2 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। अब फिर 2 से काट देंगे, देखिएगा यहाँ पर 8 4, फिर 2 से 42, कितना आ गया हमारा, देखिएगा कट गया। अब किसको किसको किसका एचसीएफ निकालेंगे 54। तो 54 का निकाल लीजिए। अब देखिएगा इनका एचसीएफ निकाल लेंगे वेक्टर बनाने के बाद। अब जो कॉमन संख्याएं दोनों में मिलेंगी वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिएगा 2 कॉमन मिल रहा, 2 कितनी बार है, इसमें भी 2 बार, 1 बार है, इसमें कितनी बार है, इस 1 बार कॉमन मिल रहा तो 1 बार लिख लीजिएगा। अब 3 इसमें है तो 3 इसमें कितनी बार है, 1 बार है, तो 3 कितनी बार कॉमन मिल रहा है, 1 बार। फिर हमें क्या मिल रहा है 1 कॉमन। अब देखिएगा इनका 3 दूनी 6, 6 6 हो गया। क्या हो गया एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया 6 आ गया। अब एलसीएम ज्ञात करिएगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं कॉमन मिलती हैं वो 1 बार रखते हैं, जो कॉमन नहीं मिलती हैं वो भी 1 बार रखेंगे। देखिएगा 2 1 बार कॉमन मिला था, 2 कितनी बार था 4 बार, तो 3 बार और लिखेंगे। अब देखिएगा 3 हमें कॉमन मिल गया 1 बार, लेकिन इसमें इस वाले में 3 कितनी बार था 3 बार, तो 2 बार और लिखिएगा। अब देखिएगा 3, अब कितना बचा 7 बचा। अब इनकी क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। देखो 2 3 6, 6 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना कितना होता है 48। अब 48 तिया कितना होता है, तो 48 तिया कितना होता है 3 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 चक्कू 12 2 14, 100 कितना होगा 44। अब 144 तिया कितना हो जाएगा, तो 144 तिया 3 चक्कू 12 के 2, हासिल 1, 3 चक्कू 12 1, 13 के 3, हासिल 1, 3 3 1 4, 432 हो गया। अब 432 में किसी गुणा कराएंगे 7 की, 432 गुणे 7, तो 7 दूनी के कितना होगा 14 के 4, हासिल 1, 7 21 है और 1 22, हासिल 2, 7 चक्कू 28 और 4, अच्छा 28 में कितने जोड़ेंगे 2,
तो क्या हो गया 30, यानी 3024 हो गया। 3024 ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम 3024 आ गया। अब क्या देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं है, तो देख लीजिएगा। एचसीएफ गुणे एलसीएम, अब देखिएगा दो संख्याएं वो हैं कौन कौन सी। इसमें एक ए गुणे बी मान लीजिए, एक संख्या हमने ए मान ली, दूसरी बी मान ली। ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्या तो दो ही रही, हमने ए और बी में मान लिया तो करने में आसान रहेगा। तो एक एक संख्या को, पहली वाली संख्या को ए मान लेते, दूसरी वाली संख्या को बी मान लिया, यानी 336 को ए मान लिया, 54 को बी मान लिया। अब देखिएगा ए की जगह पर कितना रख देंगे 336 गुणे बी की जगह पर 54। अब एचसीएफ कितना आया 2, एचसीएफ आया 6 गुणे एलसीएम कितना आया 3024, कितना आया 3024। अब देखिएगा 336 में 54 की गुणा कराएंगे, 3024 में 6 की, देखेंगे बराबर है या नहीं है। तो 336 में गुणा करा 54 की, 4 6 24 होता है, 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 5 6 30 को 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 अब 1 16, 4 4 8 11 का 1, इधर कितना आया देखिएगा 18,144 आया। अब इधर गुणा करा लीजिए, 24 होते हैं, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल कितना आएगा 1 आ गया। अब छितियां 18, देखिएगा बिल्कुल सेम आ रहा, 18,144 यहाँ पर इधर भी आ रहा है, 18,144 इधर भी आ रहा, तो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल है किसके बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। तो हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिद्ध करके हमने देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम इसका सवाल नंबर 3 हल कराने वाले हैं। जो लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे हमारा अगला वीडियो उन लोगों के पास पहुंच सके।